ओम शांति। परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी जानकी से मेरी मुलाकात 1969 में बाबा अव्यक्त होने के बाद माउंट आबू पांडव भवन में हुआ था। उन दिनों में फर्स्ट कुमारीज ट्रेनिंग रखा था, जिसमें मुझे भी सौभाग्य मिला उसमें भाग लेने का। तो जब मैं पहली बार दादी जानकी से मुलाकात किया, दादी से यही वरदान मिला मेरे को कि दादी ने कहा कि आपको देश विदेश की सेवा करनी है। उसके बाद कई बार दादी जी से मुलाकात हुई थी और दादी से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और सबसे पहली बात हम ये सुनाना चाहती हूँ कि दादी को बचपन से ही लौकिक विद्या के तरफ इतनी इंटरेस्ट नहीं थी। उन्होंने लौकिक बाप को कहा कि मुझे चारों धाम की यात्रा करनी है। तो लौकिक बाप ने उनको स्कूल छुड़ा करके चारों धाम की यात्रा भी कराई और जो भी साधु संत महात्मा से मिलते थे, इस छोटेपन में ही दादी प्रश्न पूछती थी, परमात्मा कहाँ है। परमात्मा के बारे में कोई भी सही जवाब नहीं देते थे। तो दादी 1936 में ब्रह्मा कुमारी ओम मंडली की संपर्क में आए। तो दादी के पहले कुछ दादियाँ आ गए थे, जैसे प्रकाश मणि दादी, मनोहर दादी। उनको देख करके दादी के मन में ये संकल्प आता था, मैं तो देरी से आई हूँ, ये सब मेरे से पहले आए हैं तो आगे चले जाएंगे। तो थोड़ी सी चिंता थी दादी को। तो साकार बाबा ने कहा कि आप जाके मुरली 12 वारी पढ़ो तो आगे जा सकते हैं। तो तब से लेकर दादी का मुरली के साथ बहुत लगन हो गए। और आज भी हम देखते हैं कि दादी जब भी मुरली सुनते हैं, उसके बाद मुरली का एक पॉइंट लेकर के उसकी गहराई में जाकर के क्लास कराते हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में हमने देखा दादी की विचार सागर मतन करने की शक्ति कितनी गहरी थी, क्योंकि बचपन से ही ज्ञान में आते ही दादी ने विशेष मुरली की तरफ ध्यान दिया। और दूसरी बात, दादी वैसे शारीरिक रीति से थोड़ी बीमार रहती थी। तो एक बारी हमने सुना है कि दादी बहुत बीमार थी और दूसरे भी बहनें कुछ बीमार थे। तो साकार बाबा आए सबसे मिलने के लिए और सबको देखा, परंतु दादी को देखा ही नहीं। दादी को बिना देखे चले गए, पर दादी को कोई भी फीलिंग नहीं आई कि देखा, बाबा ने मुझे पूछा ही नहीं। क्योंकि बाद में बाबा ने कहा कि मुझे विश्वास है दादी अपने आप को संभालेंगे। फिर दूसरे दिन बाबा ने दादी को खास अपने साथ लंच करने के लिए बुलाया था, विशेष प्यार भी दिया। और दादी से मैंने विशेष बात ये देखी कि दादी के अंदर ये विशेषता थी कि कैसे दूसरों का भाग्य बनाना है। एक तो बाबा कहते मांगने से मरना भला, मांगना भी नहीं है पर दूसरों का भाग्य भी बनाना है। तो हम सब टीचर्स को दादी बार बार ये प्रेरणा देती थी कि माना योग्य टीचर उसको कहा जाता है जिसके अंदर ये कला हो। तो हमने दादी से ये सीखा कि अपने त्याग और तपस्या के आधार से कैसे दूसरों को हम प्रेरणा देके उनका भाग्य बना सकते हैं। और दादी के मुख से 2 शब्द बार बार निकलता था, भावना और भासना। दादी कहती थी भाषण तो सब करते हैं, भाषण सुनकर के लोग महिमा करके चले जाते हैं, परंतु क्या देना है भासना। तो दादी के द्वारा भासना कैसे दी जाती है वो हमने सीखा। भासना का मतलब क्या होता है कि अपनेपन की फीलिंग, कोई भी आपके सामने आवे, नया हो या पुराने हो, उनको ऐसा फीलिंग आए
कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे भाई बहनें हैं। तो ये भाषण देने की जो कला है वो भी हमने दादी से देखा। और जो भी टाइम देते थे किसी को भी, तो वो क्वालिटी टाइम देने के कारण लोगों को फील होता था कि ये मेरी माँ है, ये मेरी दादी है, सबको अपनापन की फीलिंग। मुझे याद है कि हमको कई बार दादी कहती थी कि ये काम करके आओ, तो हम दादी की भावना नहीं समझते थे, हम जवाब दे देते थे कि बाद में करेंगे। तो दादी फौरन हमारे ध्यान खींचवाती थी कि ये भावना समझना है कि क्यों दादी कह रही है, क्योंकि वो उसी समय वो काम करना ज़रूरी है। तो हमने दादी से ये सीखा कि भावना समझ करके सेवा करने से वो जिस कारण से वो सेवा की जाती है उसका वरदान आशीर्वाद भी हमको आपे ही प्राप्त हो जाता है। तो मुझे याद है कि कई बार दादी कमरे में अंदर होती थी और लोग दादी से मिलने आते थे। तो कई बार हम लोग कहते थे कि दादी बहुत बिजी है। तो दादी ने ये जो बिजी अक्षर सुना ना, फौरन हमारे कान खींचते थे, नहीं दादी बिजी नहीं है। कौन बोला? दादी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि कोई कहे दादी बिजी है, क्योंकि वो आत्मा कौन सी ज़रूरी बात दादी को बोलना चाहते हैं, अगर उस समय वो नहीं बोलेंगे तो उसके दिल में रह जाता है। तो दादी कहती थी कि दादी सदैव अवेलेबल है, किसी से भी दादी मिल सकती है। तो ये भी हमने देखा कि कभी भी हम अपने आप को बिजी समझ करके लोगों को जैसे कि हम अवेलेबल ही नहीं है, उनको दिल को जैसे लगता है कि इससे हम नहीं मिल सकते हैं। तो दादी सदैव सबके लिए अवेलेबल थी। और तीसरी बात हमने दादी से ये देखा, दादी की दिल उदार दिल, बस सबको भी मना भर भर के देने का, चाहे ज्ञान रतन हो, चाहे टोली हो, चाहे सौगात हो। आपने देखा होगा दादी कभी भी टोली और ब्लेसिंग्स के बिना कहाँ भी नहीं जाते, चाहे वो एयरपोर्ट में जाएंगे, एरोप्लेन में जाएंगे, टैक्सी में जाएंगे, कहाँ भी जाएंगे, तो सबको बाबा की टोली देना है और बाबा का आशीर्वाद देना है। तो लोगों को जैसा लगता था कि ये हमारी ग्रैंड मदर है, ये हमारे सगे जैसे कि संबंधी कोई होता है ना, उसी भाषा से सबको दादी अपना बना देते थे। और कई बार हमको दादी से विदेश में भी यात्रा करने का, सेवा करने का, ट्रांसलेशन करने का मौका मिला था। तो हमने देखा कि उन दिनों में दादी की कोई ब्राह्मणी नहीं होती थी, दादी तो अकेले जाते थे, अपनी सामान आपे ही पैक करते थे। तो दादी हमको ये सिखाते थे कि कोई भी कहाँ पर भी जाओ, एक हैंड करचिफ भी पीछे छोड़ के नहीं जाना है। ये भी एक अलबेलापन की निशानी है। अपनी चीज़ ठीक तरह से पैक करके जाओ, कोई भी पुरानी चीज़, अपनी चीज़ पीछे छोड़ के नहीं जाना। तो यानी दादी हर एक बात में हम लोगों का ध्यान खींचवाते थे कि हम इतना एक्यूरेट रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, तो हम बाबा की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। और दादी से हमने ये भी देखा कि एक पाठ सदैव दादी पढ़ाते थे, डोंट थिंक। सदैव कहती थी आपको सोचना ही नहीं है। तो मैंने एक बारी दादी से पूछा कि दादी आप बार बार कहते हो डोंट थिंक, तो फिर सोचना तो पड़ेगा ना, सेवा करना है, कहाँ जाना है। तो दादी ने कहा इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि को, लाइन को क्लियर रखो, जिस समय जो कार्य करना है तो बाबा आपकी बुद्धि को टच करेगा, तो उसी समय वो कार्य करके पूरा किया, बस। उसके पहले भी नहीं सोचना है, उसके बाद भी नहीं सोचना है। तो हमको ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है नो, दादी के सामने कई आत्माएं आते हैं ना, तो दादी तो सोचती भी नहीं है अभी कौन आने वाला है, परंतु दादी का ये आदत बहुत अच्छी रही कि 1 सेकेंड साइलेंस में चले जाएंगे।
कोई भी बात बोलेंगी ना तो दादी कहती है मैं अभी 1 मिनट साइलेंस में जा कर के फिर उसका जवाब देती हूँ। और हम भी कभी भी दादी के पास जाते थे ना कि कोई भी ऐसे बात हो गई, समस्या आ गई तो दादी को सुनाते थे, तो दादी सिर्फ इतना ही कहती थी कि इस बात में आपस में बातचीत करने से ये समस्या ठीक नहीं होगा, तो आपको शांति से काम लेना है। तो हमको तब से लेकर अभी भी, भले अभी दादी हमारे साथ साकार में नहीं है, परंतु दादी की जो आवाज़ है ना, कोई भी बात सामने आती है तो फौरन याद आ जाता है। दादी ने कहा कि इस समस्या में, इस परिस्थिति में आपस में बैठ कर के बात करने से कोई बात सुलझेगा नहीं, शांति में चली जाओ। तो हमने देखा है शांति की शक्ति इतनी गहरी है, तो ऑटोमेटिकली वो बात ठीक हो जाता है और अपने अंदर भी वो शक्ति जमा हो जाता है। तो इसलिए मैं तो अभी भी ऐसा फील करती हूँ कि भले दादी साकार में हमारे साथ नहीं है, परंतु समय प्रति समय जो भी शिक्षाएं दादी ने हम बच्चों को, हम सभी भाई बहनों को दिया है, वो हमारे साथ है। अभी भी पूर्वज सूक्ष्म वतन से हम सबकी पालना अभी भी सूक्ष्म में कर रहे हैं। तो इसलिए हमको ये निश्चय है कि हम ज़रूर दादी की, बड़ों की जो भी आश है, हमारे ऊपर हुज्जत है, उसको पूरा करेंगे और दादी समान बन करके, बाप समान बन करके बाप के साथ घर ज़रूर जाएंगे। तो इसलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। ऐसे आदि रत्नों से मुलाकात करने का, उनसे पालना लेने का हमको मौका मिला। तो इसलिए मैं बाबा को और ड्रामा को बहुत थैंक्स देती हूँ। ओम शांति।